14 सितंबर। 14 सितंबर क्या है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस मनाते हैं हम 14 सितंबर को। देखिए, हमें आजाद हुए हो एक लंबा अरसा हो गया है, अनेकों वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारी जो हिंदी की दशा है उसे जितना सुधरना चाहिए, जितना उन्नत होना चाहिए, वो उतनी उन्नत आज नहीं है। क्योंकि देखिए, जब अंग्रेज थे तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजी सीखना जो हमें सीखना पड़ता था, लेकिन ठीक है, इंग्लिश हमें आनी चाहिए और भाषाएं हमें आनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी हिंदी भाषा का भी अपमान नहीं करना चाहिए। हमें हिंदी भाषा भी अच्छे से आनी चाहिए। आज मैं देख रही हूँ कि विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो क्या है, हिंदी क्या है, हिंदी मतलब कुछ रटते भी रटने भी नहीं है, लेकिन उनको जो मात्राओं तक का ज्ञान नहीं होता है। देखिए, सबसे बड़ा ये कि आज जो हमारे समय में क्या होता था कि हम लोग पत्र पत्रिकाएं पढ़ते थे, कविताएं पढ़ते थे, नंदन, चंपक, इस तरह की बहुत सारी पत्रिकाएं आती थी, हम पढ़ते थे उनसे, तो उनसे भी हमें ज्ञान भी मिलता था, साथ साथ हमारी हिंदी भी सुधरती थी। लेकिन आज के बच्चे क्या, आज के टाइम में ये पत्रिका तो बिल्कुल दम तोड़ चुकी है। ये पत्रिकाएं बच्चों के लिए पढ़ना भी आवश्यक है, जिससे कि उनकी हिंदी बहुत अच्छे से हो सके, हिंदी सुधर सके। देखिए, जो जितने अब देखिए हिंदी है, क्या हिंदी पढ़ने वाले जो हैं, जिनकी अपनी हिंदी अच्छी होती है, तो आगे नहीं निकलते? ऐसा नहीं, वो भी निकलते हैं, कितने आगे बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, कितने भी हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब हिंदी से ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें इंग्लिश को भी पढ़ना चाहिए और साथ साथ हिंदी को भी, अपनी मातृभाषा को नहीं हमें बोलना चाहिए, ठीक है, उसमें हमें गर्व करना चाहिए, जो हमारी मातृभाषा हिंदी है। अब देखिए, जब हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम पढ़ना शुरू करते हैं, वर्णमाला का ज्ञान करते हैं, वर्णमाला में हम सीखते हैं क वर्ग, है, च वर्ग, ट वर्ग, ठ वर्ग, तो इस तरीके से हम सीखते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जब हमारी जो जीवा है, जब उसका उच्चारण करती है, तो वो किस तरह करती है, जो जीवा का उच्चारण होता है, तो वो ऐसा लगता है जैसे हमारी जीवा जो है वो एक नर्तकी की तरह घूम रही है, ठीक है, क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण, तो इस तरीके से, तो ऐसा लगता है जीवा हमारी नर्तकी कर रही है। इससे सुंदर भाषा जो है, कल्पना और नहीं की जा सकती, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है और इसको हमें अच्छे से उन्नत बनाना चाहिए, ठीक है। खाली यही नहीं कि एक दिन हम हिंदी दिवस मना लें और बात खत्म हुई, नहीं, इसके लिए हमेशा आगे हमें प्रयासरत रहना चाहिए, ठीक है। और देखिए, हिंदी सीखने में हमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए कि हम हिंदी भाषी हैं, नहीं, हमें गर्व से कहना चाहिए हम हिंदी भाषी हैं। तो इस तरीके से अब जो बच्चे हैं, उनको जो है हिंदी भाषा जो है अच्छे से सीखने के लिए पत्र पत्रिकाओं का, कविताओं का वाचन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अपनी हिंदी को उन्नत बनाना चाहिए। देखिए, अब आपके सामने अब हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ कविताएं लेके आए हैं। वो मेरी रचित नहीं है, वो किसी की भी कविता है, मेरे पास संग्रह है और संग्रह में से मैंने बहुत सारी कविताएं आपके लिए लेके आई हूँ। एक का मैंने वाचन भी किया है, तो वो भी आपको सुनाने जाऊंगी। और देखिए, जितने बच्चे हैं वो अपने विद्यालय में प्रस्तुति कर सकते हैं इन कविताओं के माध्यम से। और मेरी स्वरचित तो केवल 2 ही पंक्तियां हैं, वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। हिंदी है भारत की बिंदी, इसे और चमकने दो, ये तो है सुमनों का उपवन, इसको खूब महकने दो। देखिए, जो कविता मैं आपको यहाँ वाचन करूंगी, तो उस कविता को मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब उस कविता को अवश्य ध्यान से सुने और बच्चे भी जो है वो सारी कविताओं को देखें, पढ़ें और प्रस्तुत करें। देखिए आगे। हिंदी दिवस पर हृदय स्पर्शी ज्ञानवर्धक कविता। माँ अक्षरा अमृतमयी, हिंदी तुझे शत शत नमन। स्वर और व्यंजन से निर्मित तू ही प्रथम परिबोध है, तेरे बिना संभव कहाँ अनुभूतियों पर शोध है। तू ही काल चिंतन की कला, तू शब्द है, तू ही सृजन। माँ अक्षरा अमृतमयी, हिंदी तुझे शत शत नमन। रसचंद रूप से बनी तू शिल्प की अलकापुरी, आरोह में अवरोह में तू ही अधर की बांसुरी। अभिव्यक्ति से गुंजित हुई सारी धरा, सारा गगन। माँ अक्षरा अमृतमयी, हिंदी तुझे शत शत नमन। तू लक्षणा अभिव्यंजना, अविधा मधुर मृदु भाषिणी। तू सूफियों की लाडली, तू उर्वशी कामायनी।
साकेत भारत भारती, गोदान तू ही गवन, माँ अक्षरा अमृतमयी, हिंदी तुझे शत नमन। निर्गुण सगुण के रूप में तूने हरी मन की व्यथा, तूने रचे साखी सवद, तूने रची मानस कथा, सत्संग से तू ही बनी पद सोरठा दोहा भजन, माँ अक्षरा अमृतमयी, हिंदी तुझे शत नमन।